सच छिपता नहीं है और किसी से दबता भी नहीं है। सच के खिलाफ कितनी भी साजिश कर लो, वो हारता नहीं है। सच को आंच नहीं, इसका मतलब यह है कि सत्य इतना मजबूत है कि उसके सामने कोई झूठ लंबे समय तक नहीं टिक सकता। और इस देश में ऐसे कई उदाहरण हैं, ये उदाहरण समय समय पर सामने आते रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या की गई। हत्या का मंजर 2 हफ्तों बाद भी देश के लाखों लोगों की आंखों से ओझल नहीं हुआ है। इसकी बड़ी वजह यह कि निर्दोष साधुओं को इंसाफ दिलाने के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार 2 हफ्तों से मुहिम चला रहा है। हमारी लगातार कोशिश है कि साधुओं की हत्या से जुड़ा काला सच हम सामने लाएं, देश के सामने लाएं। देश के हर नागरिक को यह पता चलना चाहिए कि दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर किसी अफवाह के शिकार बने या फिर उनकी हत्या एक सोची समझी साजिश थी। हमारी सिर्फ यह नियत और सोच है कि इस मामले में परत दर परत सामने आए, सच सामने आए कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो साधु मुंबई से सूरत किसी की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे, वो पालघर में 2 से 3 हजार लोगों की भीड़ के हत्थे चढ़ गए। ऐसा क्या हुआ कि 15 पुलिस वालों की इस हिंसक भीड़ के सामने एक नहीं चली, या फिर यूं कहें कि उन्होंने ही इन निर्दोष साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया, जिसके बाद उन्हीं के सामने भीड़ में शामिल लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। वक्त आ गया है कि इस हत्याकांड से जुड़ी हर सच्चाई एक एक कर सामने आएगी और इस मामले की परत दर परत सच आपके सामने आकर खुद गवाही देगा। अगर रमता जोगी बहता पानी वाली जिंदगी जीने वाले साधुओं की हत्या के पीछे कोई साजिश है, तो सच की कसौटी पर आने से पहले ही साजिश चीख चीख कर अपनी मौजूदगी का एहसास करा देती है। क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने तो यह प्रण लिया है कि जब तक साधुओं को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे और चुप भी नहीं बैठेंगे। क्योंकि इंसाफ की लड़ाई है, लंबी चल सकती है। करीब 15 दिनों पहले इस खौफनाक और डरावनी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रखा था। पहले मामले में तरह तरह के दावे हुए, टाल मटोल की कोशिश जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र के पालघर की खौफनाक वारदात का यह मामला अदालत पहुंचा, बॉम्बे हाईकोर्ट। एक याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अपील की है कि मृतक साधुओं के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस याचिका में हाईकोर्ट से यह भी अपील की गई है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाए। इस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया। साथ ही हत्या से जुड़े मामले में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार, पुलिस और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। तीनों से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। यानी तीनों से जवाब मिलने पर मामले की जांच को लेकर हाईकोर्ट कोई बड़ा फैसला कर सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह रुख देश और संत समाज की सबसे बड़ी जीत की तरह है। और पहली नजर में देखा जाए तो पालघर में सच का पराक्रम जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में हजारों की भीड़ ने 3 लोगों को चोर समझकर पीट पीट कर मार डाला था। 2 साधु थे, उनका एक ड्राइवर था। 70 साल के चिकड़े महाराज कल्प वृक्ष गिरी, 35 साल के सुशील गिरी महाराज और 30 साल के नीलेश तेलकड़े के रूप में पहचान हुई थी। ये तीनों लोग मुंबई से सूरत किसी की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे। पालघर जिले के गांव में 2 से 3 हजार से ज्यादा लोग अचानक इकट्ठा हो गए, टूट पड़े और फिर इन तीनों की पीट पीट कर हत्या कर दी। और इसी के बाद यह सवाल उठा कि क्या आध्यात्मिक परंपराओं वाले इस देश में जब साधु ही सुरक्षित नहीं है, तो क्या अपने मठों से बाहर निकलना, इन साधुओं का अपने मठ से बाहर आना उनके लिए खतरा बन चुका है। पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि अफवाह की वजह से ही साधु मॉब लिंचिंग के शिकार बने हैं, लेकिन बाद में पूरे देश में इस मामले को लेकर हंगामा बरपा। तो उद्धव सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही पालघर के
कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिसकर्मियों का भी ट्रांसफर किया और इस मामले में 100 से ज्यादा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। घटना के बाद से ही मामले की सीबीआई जांच की मांग हो रही है और संत समाज लगातार अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। इसी वजह से यह याचिका दायर की गई, जिसके बाद एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है, सच की जीत को भरोसा जगा है। यानी इस मामले में पूरी कायनात भी लग जाए तो सच का रास्ता नहीं रुकेगा। अफवाह की वजह से हत्या हुई या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी, इससे पर्दा जल्द उठेगा।